तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना से एक घटना आ रही है जहाँ एक बार फिर जो है पत्नी अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दोस्तों इस वक्त जो है हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के जो है कई राज्यों में, जिलों में इस तरीके की घटनाएं जो है ज्यादातर हो रही है। यानी प्रेमी जो है पत्नी एक साथ होकर के और पति की हत्या कर दे रहे हैं। हालाँकि छुपाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन मामला छुप नहीं रहा है और बाद में वह मक्खनचू लोग जेल भी चले जा रहे हैं। अब हालाँकि आप समझ लीजिए कि अगर 20 साल 25 साल अगर जेल में निकल गए तो जो जवानी का जोश है वो तो जेल में ही निकल जाएगा। लेकिन फिर भी जो है यह हरकत करने से यानी लोग सीख भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन फिर भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं है, यानी फिर भी लोग हत्याएँ कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिला के तेलंगाना के जो है निजामाबाद में जो है प्रशांत नाम का पति है, जिसकी बीवी संध्या है। दरअसल प्रशांत जो है खाड़ी देश में नौकरी करता था। उसको ये पता नहीं था कि हमारे बीवी का जो है किसी से अफेयर चल रहा था। जबकि उसके पत्नी संध्या का जो है वो अफेयर अनिल नाम के युवक से चल रहा था और इसीलिए जो है उसकी पत्नी ने जो है प्लान बनाया था अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए और अंत में जो है वह कामयाब हो ही जाती है। पंडित जी क्या लगता है कि जो है ये खाड़ी देश में जो है चूंकि ये प्रशांत काम कर रहा था, इसको पता नहीं था कि उसका उसकी पत्नी संध्या का चक्कर जो है अनिल से है और बाद में जो है वह घर आता है और अचानक इस सब जो है अचानक घटना हो जाती है। कैसे क्या है हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, इसमें प्रशांत जो है ये खाड़ी देशों से वापस आता है और चूंकि ये घर पे रहने लगता है तो जो प्रेमिका है संध्या और उसका प्रेमी अनिल, इन दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे समस्याएं होने लगती हैं। तब ये दोनों मिलके, प्रेमी और प्रेमिका अनिल और संध्या मिलकर के अपने दोस्त का सहारा लेती हैं। इसमें उसके दोस्त का नाम है वेंकटा साई। उसका सहारा लेते हैं और अपने पति, मतलब वो औरत जो है अपने पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाती है। अब ये प्लान जो होता है, उसका जो अनिल का दोस्त वेंकटा साई उसको घर पे बुलाती है और उसका जो पति है प्रशांत, उसको और वेंकटा को, दोनों को शराब ला के देती है। दोनों शराब पीना शुरू करते हैं। वेंकटा तो सब कुछ चूंकि एक प्लानिंग के तहत करता है, लेकिन चूंकि प्रशांत को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी, वो दारू मतलब बोतल पे बोतल पीता चला गया। और एक समय मतलब वो एक जैसे होता ना कि हद से ज्यादा दारू उसने पिया और उसके बाद वेंकटा ने उसको ले जा, चूंकि सीढ़ी से छत पे ले गया, टेरिस पे ले गया और वहां से वो उसकी पत्नी संध्या भी जाती है और दोनों मिलकर धक्का दे देते हैं। लेकिन यहाँ तिवारी जी, धक्का छत से गिरने के बाद भी प्रशांत की मौत नहीं होती। ये जो उसकी पत्नी संध्या है वो हॉस्पिटल ले आती है, उसको एडमिट कर देती है और हॉस्पिटल में एक दिन बाद ही उसको लगता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। चूंकि होश में आएगा तो स्वाभाविक है कि सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा, क्या हुआ कैसे हुआ, और वो मुंह खोल देगा तो ये सब की पोल खुल जाती। वो अपने घर लाती है और घर पर ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। और ये आरोप है उस पर, या उसने जो पुलिस पकड़ी और मारी तो कबूल की कि घर पे लाती है तो उसको इंजेक्शन में, सिरिंज में जो है वो टॉयलेट क्लीनर और एनेस्थीसिया दोनों मिला के इंजेक्ट करती है और बेड पर से ही धक्का दे देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी जब वो मृत्यु होती है तो उसकी माँ पुलिस थाने में जाती है और अंदेशा जताती है कि मेरे बेटे की मौत जो है वो स्वाभाविक नहीं है, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये एक्सीडेंटल है और मौत हत्या की गई है। पुलिस जब उसकी माँ के बयान पे तहरीर दर्ज करती है और छानबीन करती है, उसकी पत्नी को बुलाती है। पत्नी से जब छानबीन करती है, जांच करती, पूछताछ होती है, तब पत्नी हकपका जाती है। तब उसके बाद इसकी कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है। जब पुलिस के दबाव में पत्नी पूरा जुर्म कबूलती है। वो बताती है कि किस तरह से वो जो है अपने प्रेमी अनिल के साथ मिल करके उसके दोस्त को बुलाती है और इस षड्यंत्र में उसको शामिल करती है। ये सब घटनाएं फिर वो पुलिस को बताती है और पुलिस तीनों को अरेस्ट कर लेती है। तो बहरहाल बात दोस्तों ये समझ लीजिए कि जिस पत्नी को अगर किसी अन्य पुरुष की लत लग गई तो आप समझ लीजिए कि वहां अपराध होना स्वाभाविक बात होता है। जहां भी जो है 32 वर्षीय जवान संध्या को जो है लत लग गई थी अनिल जैसे प्रेमी की। अनिल की उम्र दरअसल जो है 35 साल थी और हालांकि प्रशांत भी 35 साल का था। तो इधर जो है बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी से उसकी लत लग गई थी। 32 वर्षीय संध्या जो है पूरा प्लान बनाया और अवैध संबंध का प्लान चूंकि इन दोनों का जो है सफल इसलिए नहीं हो पा रहा था कि चूंकि प्रशांत खाड़ी देश से लौट कर आया था, घर में रह रहा था। जैसा कि पांडे जी ने हमारे आपको बताया कि यह लोग मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए प्लान बनाया कि इसको जो है इस तरीके से निपटाते हैं।
छत से धक्का देकर फेंकने पर उसकी मौत नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि संध्या जो है वह प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स थी, तो उसने अपने जो है नर्स रूपी जो नौकरी है उसका इस्तेमाल किया और हॉस्पिटल में जो है गलत इंजेक्शन करके जो है उसकी जो है हत्या एक तरीके से कर दी। अब हालाँकि इस पूरे घटना का जो संज्ञान है, माँ जो है बुजुर्ग महिला वहाँ पहुँचती है थाने में, पुलिस को जो है सारी बात बताती है, बाद में सीडीआर सब कुछ खंगाला जाता है। तो अब दुल्हन संध्या और प्रेमी उसका जो अनिल है, यह दोनों पकड़े जाते हैं और संध्या ने जो है और अनिल और उसका जो दोस्त वेंकटा साईं था, यह जो है तीनों गिरफ्तार होते हैं, हालाँकि जेल के सलाखों में। पांडे जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो आजकल चल रहा है कि पति-पत्नी के बीच में प्रेमी और ये सब मिल कर के जो हत्याएँ कर रहे हैं, चूँकि एक बार नहीं हम तो समझ रहे हैं कि जो है आधे दर्जन से ज़्यादा इस तरीके की बड़े मामले हो चुके हैं। हालाँकि छोटे मामले जो संज्ञान में नहीं आए हैं उसकी बात अलग है। लेकिन इस पर जो है आखिर कैसे रोक लगेगा? इस पर कोई मतलब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि कुछ जो है इस पर रोकने का कोई व्यवस्था-ववस्था है सरकार की तरफ से या कुछ जो है कैसे जागरूक किया जाए लोगों को कि लोग इस बात को समझ पाएँ और उसके बाद इस तरीके की हरकत पत्नियाँ ना करें, पति जो है सतर्क रहें, ऐसा कुछ बताइए लोगों को? देखिए तिवारी जी, ये एक तरह से कहा जाए जैसे पति-पत्नी दोनों रह रहे हैं। अब पति कहीं बाहर कमाने के लिए गया, पत्नी अकेली है। एक अवस्था होती है धीरे-धीरे जैसे आप कोई भी हो, पति मतलब होता है ना जैसे कि एक दूसरे जो पति है, पत्नी है, अकेली रह रही है। अगर इस बीच कोई आया उसके संपर्क में, या पत्नी कहीं बाहर नौकरी कर रही है, पति कहीं और बाहर क नौकरी कर रहा है। 12 से 14 घंटा दोनों का बाहर बीत रहा है। अब चूँकि जहाँ ये लोग नौकरी कर रहे हैं, वहाँ जिससे संपर्क में रहते हैं, वो बल्कि घर की अपेक्षा ज़्यादा उसके संपर्क में नज़दीक रहते हैं, बातचीत होने लगती है। कभी-कभी एक लगाव-सा बन जाता है, खिंचाव हो जाता है और वही चीज़ जो है आने वाले समय में वो धीरे-धीरे वो लगाव जो है प्रेम में बदल जाता है। ये घटनाएँ जो हैं रुक सकती हैं तभी, या तो देखिए पहले क्या होता था तिवारी जी कि एक कंबाइंड फैमिली होती थी, ठीक है? वहाँ आजकल क्या है कि अगर पति बाहर चला गया तो अगर पत्नी जो घर पर भी है अकेली रहती है। बातचीत करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, बच्चे हैं तो छोटे हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए, तो एक जो खाली समय होता है ना वो हमेशा दिमाग में इधर-उधर फितूर रहता है और यही कारण बनता है जो खाली जीवन में कोई तीसरा भर लेता है। इसके लिए कहीं न कहीं हर परिवार वालों को अपने परिवार को समय देना चाहिए, पति को पत्नी को और पत्नी को पति को। समय देने का प्रयास करना चाहिए और ये जो विभाग भी हैं, प्रयास ये हो कि जो पति-पत्नी हो या तो जिस विभाग में साथी में ही हो, अगर नहीं भी हैं तो विभाग को भी चाहिए कि मतलब निश्चित छुट्टी समय बिताने के लिए परिवार वालों को देना चाहिए और इन लोगों को भी चाहिए कि हम पर ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के बीच दें। नहीं तो ऐसी घटनाएँ जो घट रही हैं ना, इसमें कमी नहीं आएगी। चलिए बहरहाल आप लोग जो है ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लीजिए और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। दोस्तों अक्सर हम लोग जो है इस तरीके की जो अपराध की जो घटनाएँ हैं आप तक पहुँचाते हैं। अब आपको बताने का, समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचाना है। यह बताने का मतलब ये है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आप जागरूक हों और ऐसी घटनाओं से जो है आप बचने की कोशिश करें। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे? आपको जो कुछ भी कहना हो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।